सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मौलाना अब्दुर्रहमान, मुस्लिम धर्मगुरु। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज का शो महत्वपूर्ण है इस विषय में कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस समाज में एक तरफ दादे ऐश देने वाले अपने बंगलों में दादे ऐश दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोग सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। एक तरफ लोगों के पास तमाम तरह के खाने के आइटम्स हैं, दूसरी तरफ लोग एक निवाला खाने को मुहताज हैं। एक तरफ तो लोगों के पास तमाम तरह के सूट बूट हैं, तो दूसरी तरफ लोग अपने बदन को ढांकने पर मजबूर हैं। हम जिस समाज में जी रहे हैं, एक अमीर तबका है, दूसरा गरीब तबका है। मैं अमीरों से कुछ कहना चाहता हूँ, जिन्हें अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम धर्म के लोगों से मेरी ये अपील ये है कि हमें और आपको चाहिए कि हम दान और पुण्य करें। दान और पुण्य आप अपने धर्मों के हिसाब से जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण है, और जिसके ज़रिए से आप जो है आपकी ज़िंदगी में भी भला होगा और हमारे दूसरे भाइयों का भी भला होगा। मैं मुसलमान होने के नाते, मुस्लिम धर्म गुरु होने की बुनियाद पर मैं चंद बातें कुरान करीम से रखना चाहता हूँ। कुरान करीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 261 261 और 262 262 नंबर की आयत करीमा मैं पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह थुम्मा ला युतबिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। प्रिय दर्शकों, इसकी व्याख्या बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वो व्याख्या इस मुनासिबत में है कि अगर आपने दान पुण्य किया, मैं उस दान पुण्य की बात करना चाहता हूँ जिसे सदक़े जारिया कहा जाता है, और सदक़ाते नाफिला की बात मैं आज करूँगा। इस थोड़े से वक्त के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुरान करीम की व्याख्या जो आयत करीमा मैंने पढ़ी वो यही है कि दान पुण्य करने वालों के ताल्लुक़ से कुरान करीम कहता है कि उनकी मिसाल, उनकी एग्ज़ाम्पल, उदाहरण उस दाने जैसी है। किस दाने जैसी है कि जिसको ज़मीन में एक काश्तकार, एक किसान ज़मीन में बो देता है, फिर एक दाने से कितने, एक दाने से 7 बालियाँ, पूरी 7 बालियाँ उगती हैं, और हर बाली के अंदर 100 दाने मौजूद हों। तो जो है अल्लाह तबारक व तआला कुशादगी वाला और जानने वाला है। मेरे दर्शकों, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि इसमें ये बताया गया कि 1 रुपया अगर हम खर्च करेंगे तो वो 7 रुपया, और 7 ही नहीं बल्कि 700 गुना और उससे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। तो इसीलिए आप दौलत वाले हैं तो आप खर्च करने की राह रब में पूरी कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला के लिए खर्च करें, क्योंकि आज दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक निवाले को, एक खाने को, और इसी तरह से समाज और माशरे में जो है विधवा और तमाम तरह के मोहताज और गरीब लोग हैं, तो उनकी
कफ़ालत और उनकी देखभाल हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। प्रिय दर्शकों, तो इसीलिए हम जो करेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़रूर पाएंगे। उस सदक़े जारिया में से 3 चीज़ों जो हदीस पाक के अंदर मैं मुसलमान होने के नाते आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो है सदक़े जारिया, अगर आप टीचर हैं, अगर आपने किसी को पढ़ा दिया, किसी को अच्छी तालीम और शिक्षा दे दी, तो वो जो है आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा, यानी दान पुण्य ये भी है। इसी तरीके से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आप बनवा दें, यानी जिसमें जो है फ्री में गरीब बच्चों की तालीम हो। जी हाँ, गरीब बच्चों की तालीम की बात कर रहा हूँ कि जिसके ज़रिए से समाज हमारा आगे बढ़ेगा, हमारे मुल्क के लिए भी भला होगा। तो आपके पास पैसे हैं तो आप एक ऐसी टीम बनाएं, एक ऐसा ट्रस्ट बनाएं जिससे मजबूर का और गरीबों का और इसी तरह से मुहताजों की भला हो, जिसे इस्लाम में निज़ाम बैतुल माल कहा गया। मैं मुसलमानों से पुरज़ोर अपील करता हूँ और इसी तरह से तमाम धर्म के भाइयों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो ज़रूर इन बातों की तरफ ध्यान दें। तो ट्रस्ट बनाएं, ट्रस्ट बनाकर जाएं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा दान पुण्य है, जिससे गरीब, मुहताज और इसी तरह से समाज और मुआशरा आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से आप जो है नल लगवा दें, कहीं सबील लगा दें। और जो बात कही जा रही है हुकूमत की तरफ से कि दरख्त को काटना यानी वृक्ष को काटना ये जुर्म है, कानूनन जुर्म बताया गया, तो जो वृक्षारोपण जो है हम करवा दें। ये इस्लाम जिससे लोग साया हासिल करें, जिससे लोगों को फल मिले, ये जो है सदक़े जारिया है, जो कुरान करीम हमें इस बात की तालीम देता है। और बहुत सी बातें हैं जिसमें हमारे और आपके लिए भला है। तो इसीलिए कुरान करीम की जो 162 नंबर की आयत करीमा है, उसकी भी बात हम देख लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो लोग अल्लाह की राह में दान पुण्य करते हैं, खर्च करते हैं, और फिर वो खर्च करने वालों पर कोई एहसान नहीं जताते हैं। जैसे ये ना हो कि हमने खर्च किया किसी गरीब पर तो हम उस पर एहसान जताएं कि हमने तुम्हारे साथ ये किया, ये किया। ये बहुत जो है तकलीफ़ देह बात है, और तकलीफ़ देना, एहसान जताना ये बहुत गलत बात है। और कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एहसान जितलाने वाले से बात तक नहीं करेगा, यानी कितनी बड़ी बात है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, इन्हीं सारी बातों को हम समझें कि कुरान हमें जो है दान पुण्य करने की तालीम देता है। अगर हमें अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत का सही इस्तेमाल करें। ये ना हो कि हम दौलत को अपने लिए खाएं। यूँ तो जानवर भी दुनिया में अपने खाता और जीता है, तो इसका ये मकसद नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम धर्म का हो या इसी तरीके से गैर मुस्लिम भाई हों, कोई भी भाई हों, हर धर्म के लोगों को ट्रस्ट बनाना चाहिए, सबीलें लगानी चाहिए और इसी तरह से बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए, जो देश हित के लिए भी भला होगा और समाज और मुआशरा भी हमारा तरक्की करेगा। यही सारी बातें हैं। इन्हीं बातों पर हम आपसे विदा लेते हैं। DRV न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। मौलाना अब्दुर रहमान और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को जय हिंद। थैंक यू।